तो बच्चों आज हम फिजिक्स की तीसरी यूनिट को करने जा रहे हैं और इसके फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले ही पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको याद भी होगी, तो ठीक इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या है कि जो स्पेस किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर का है, मतलब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों ओर के हम स्पेस की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बायो-सैवर्ट लॉ, और इसी को ही आज हमने करना है। तो क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की बात है हम एक अलग से चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, यानी वो कम्प्लीटली वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही एक अलग चैप्टर है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्ट्रेंथ हमने ज्ञात करनी है किसी पॉइंट P पर। तो ये पॉइंट P है, यहाँ पर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो ज्ञात करेंगे, ठीक। किसके कारण, उसके मैग्नेटिक फील्ड यानी dB के कारण, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट DL। तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट DL, तो किस चीज़ पर निर्भर करेगी, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी। नंबर एक, करंट, यानी इस वायर के अंदर को या एक कंडक्टर बोल लो, तो इस कंडक्टर के अंदर से करंट कितना पास हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके DL, यानी जो हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर DL की स्ट्रेंथ कितनी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि करंट एलिमेंट हमने कितना यहाँ पर लिया है। उसके बाद तीसरा है कि थीटा, तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, DB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R1/r² के, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिस्टेंस के इन्वर्सली होगा, यानी जितनी दूर लेंगे हम तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम होगी। लेंथ है वो जितनी ज़्यादा लेंगे तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। करंट को हम जितना ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। एंगल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, कॉम्बाइन कर लेते हैं। कॉम्बाइन करेंगे तो DB तो सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I साइन DL, इन सब की क्या हो जाएगी, मल्टीपल। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया I DL साइन थीटा अपॉन r², तो ये वैल्यू हमारी मिल गई। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आपको पता है एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, वो K। तो यहाँ पर कांस्टेंट है K, वेयर K इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट को हम बोलेंगे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो बच्चों, हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर भी अब कांस्टेंट लिया था, वहाँ पर K की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई/ε0 होती थी, और उसके बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा था और उसकी वैल्यू भी देखी थी कितनी थी। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू होगी, तो इसको भी देखना है। तो ऐसा यूनिट में म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर। तो अब यहाँ पर हम K की वैल्यू को रख सकते हैं। K की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r² है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। और इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन r³, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर हम क्या मेजर करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करनी है किसी पॉइंट के ऊपर, जो हम एक
करंट एलिमेंट के कारण मापेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी एल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, जो डिस्टेंस का स्क्वायर है इनके। तो अब यहाँ पर हम इनको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आएगी और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट की यहाँ पर बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और आपने जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनको भी आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसकी वैल्यू को हम ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और आपने मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो भी आपने याद कर लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।